कक्षा 8 की ऑनलाइन कक्षा में सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम सामाजिक विषय के अंतर्गत विषय भूगोल में भारत सिंचाई और कृषि नामक विषय पर कुछ प्रकाश डालेंगे। आप लोग ध्यान से सुने। जैसा कि आपको ज्ञात है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अधिकतर जनसंख्या कृषि पर निर्भर है सभी, और यहाँ की एक आर्थिक, ये हमारे देश की सबसे पुरानी आर्थिक क्रिया है। ये हमारे देश के आर्थिक विकास में बहुत ही सहायक है। मगर कृषि से तात्पर्य सिर्फ खेती करने से नहीं है, सिर्फ अनाज उगाने से नहीं है, परंतु कृषि की जो मुख्य परिभाषा है उस पर आते हैं। कृषि से तात्पर्य केवल खेती या फसलें उत्पन्न करना ही नहीं है, बल्कि पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम का कीट पालन और मत्स्य पालन व बाल पालन भी इसमें शामिल है। अर्थात कृषि के अंतर्गत केवल खेती करना ही नहीं, जैसा कि हमें ज्ञात हुआ है, सिर्फ खेती करना ही नहीं, बल्कि इसके अंतर्गत पशुपालन, अर्थात पालतू पशुओं को पालना। उसके बाद आता है मुर्गी पालन, अपने फायदे के लिए मुर्गी पालना, मधुमक्खी पालन, रेशम का कीट पालन, मत्स्य पालन अर्थात मछली पालन, और बागवानी करना या अर्थात फलों की खेती करना भी, ये भी आपके कृषि के अंतर्गत ही आता है। अब देखिए, इसमें कृषि जो है आजकल दो प्रकार की हो गई है। एक तो है निर्वाह कृषि और दूसरी है व्यापारिक कृषि। और निर्वाह कृषि क्या होती है? जो कृषि अपनी स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है, जो कृषि केवल अपनी स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है, वो निर्वाह कृषि कहलाती है। और जिस कृषि का उद्देश्य उसकी फसल को बाजार में बेचना या उसको बेचकर लाभ कमाना होता है, तो उसे व्यापारिक कृषि कहते हैं। जैसे कोई किसान खेत में अनाज उगाता है, सिर्फ अपनी आवश्यकता की पूर्ति उगाता है। उसने गेहूं, धान, जौ, चना उगाया और उसने अपनी आवश्यकता की पूर्ति मतलब उतना ही उगाया जितना उसे जरूरत है, तो उसने अपने घर में रख लिया खाने के लिए, अपने यूज के लिए। तो ये सब निर्वाह कृषि कहलाती है। मतलब उन चीज़ों को उगाना जिससे वो अपना निर्वाह करता है, और उन चीज़ों को उगाना जिनसे सिर्फ उसका व्यापारिक उद्देश्य है, जिससे सिर्फ उसको व्यापार में बेचना है, उससे पैसा उगाना है। जैसे कपास है, और जो नकदी फसलें हैं, कपास है, गन्ना है और जूट है, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, चाय है। तो ये चीज़ें जो है, तंबाकू है, ये फसलें जो ऐसी हैं, इनसे व्यक्ति को, इनसे खेती करने वाले को, कृषि करने वाले को नगद पैसा प्राप्त होता है। तो ये जो फसलें हैं, ये सब नकदी फसलें कहलाती हैं, अर्थात व्यापारिक फसलें कहलाती हैं। तो निर्वाह कृषि और व्यापारिक कृषि में यही अंतर है। अर्थात स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो कृषि की जाती है वो निर्वाह कृषि कहलाती है, और जो व्यापार में व्यावसायिक रूप से, व्यवसायिक दृष्टि से जो कृषि की जाती है वो व्यवसायिक कृषि कहलाती है। अब हम कृषि का अगर वर्गीकरण करेंगे तो इसमें कृषि की बात आती है फसल। अब फसल क्या है? व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जो फसलें बोता है, जो पौधे बोता है, उसे फसल कहते हैं। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो फसल बोता है, जो पौधे लगाता है, उसे फसल कहते हैं। अब तो जैसे कृषि जो हो रही, खेती हो रही है, तो अब जैसे ट्रैक्टर वगैरह है। अब पहले तो बैलों से खेत जोता जाता था, लोग बैलों से खेत जोतते थे और स्वयं अपने हाथ से उसको खेतों को काटते थे, तो उससे बहुत समय लगता था। अब खेत जोतने का काम ट्रैक्टरों ने ले लिया है। अर्थात अब खेती के जो हमारा कृषि हो गया, इसमें भी विज्ञान ने बहुत प्रगति कर दी है। अब खेत काटने के लिए हमें लेबर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, हमें जो मजदूरों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसके लिए खेत काटने के लिए गेहूँ काटने की मशीन कंबाइन लगा दी गई है, जो कि कम समय में अधिक कार्य करती है। तो इसमें क्या है, हमें फसलों को तो जो बात चल रही थी फसलों की, फसल का मतलब हमने बताया था
जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो पौधे लगाता है उसे फसल कहते हैं। तो अगर हम फसलों को वर्गीकृत करेंगे तो 3 तरीके में किया गया है। इन फसलों होती है खाद्यान्न फसलें, जो फसलें खाई जाती हैं, जैसे गेहूँ है, चावल है, जौ, चना, मटर, दालें, ज्वार, बाजरा आदि, ये सब हैं खाद्यान्न फसलें। और दूसरी फसलें होती हैं, ये फसलें नकदी फसलें, जैसे गन्ना, कपास, तिलहन, जूट, तंबाकू आदि। यानी व्यक्ति को जिन फसलों से व्यक्ति को नगद पैसा प्राप्त होता है, ये सब नकदी फसलें कहलाती हैं। और तीसरी आती हैं पेय फसलें, पेय और बागानी फसलें, जैसे पेय में चाय, कॉफी, कहवा, ये सब कहवा। और बागानी के अंतर्गत फलों की खेती करना बागानी फसलें कहलाता है। अगर हम फसलों के प्रकार देखेंगे तो फसलों के 3 प्रकार हैं। नंबर 1 रबी की फसलें 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 रबी की फसलें। रबी की फसलें क्या है तो इनको भी जान लें। ये फसल, रबी की फसल शीत ऋतु में बोकर ग्रीष्म ऋतु में के प्रारंभ में काटी जाती है। अर्थात रबी की फसल शीत ऋतु में बोकर जो ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में काटी जाती है, इन फसलों को रबी की फसल कहते हैं। इस फसल के अंतर्गत गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों आदि फसलें उगाई जाती हैं। और इसके बाद आती है खरीफ की फसलें। खरीफ की फसल क्या होता है? ये फसलें वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती हैं और शीत ऋतु शुरू होते ही इनको काट लिया जाता है। ये फसलें वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती हैं और शीत ऋतु के प्रारंभ में काटी जाती हैं। इन फसलों में है धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, जूट, मूंगफली आदि। अब आती है इसके बाद जायद की फसलें। ये फसलें मार्च और अप्रैल में बोकर, अर्थात ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के बीच में मार्च अप्रैल का जो माह होता है उसमें बोकर, यानी उपज तैयार होने तक क्योंकि ये फसलें जो हैं 1 या 2 या 3 महीने में तैयार हो जाती हैं, तो इसलिए इन फसलों को मार्च अप्रैल में बोकर फसल तैयार हो जाने पर काट लिया जाता है। इन फसलों में जैसे तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी व सब्जियां आदि आती हैं। तो इन फसलों को भी फसलों के प्रकार में ही रखा गया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि फसलें 3 प्रकार की हैं। रबी की फसल जो शीत ऋतु में बोकर ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में काटी जाती है, इसमें गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों आदि की पैदावार होती है। और दूसरी जो है वो है खरीफ की फसल। इसमें ये फसलें वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती हैं और शीत ऋतु के प्रारंभ में काट दी। वर्षा ऋतु शुरू होती इनमें बोई जाती है और शीत ऋतु के प्रारंभ में काटी जाती है। इनमें धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, जूट व मूंगफली आदि होती हैं। और जायद की फसलें जो है वो मार्च और अप्रैल में बो करके उपज तैयार होने तक तैयार होने पर काट ली जाती है। इसमें तरबूज, खरबूज, ककड़ी और इसमें सब्जियां शामिल हैं। तो इस प्रकार ये हो गई फसलें और कृषि के बारे में थोड़ा मैंने आपको इसमें प्रकाश डाला है। और ये हो गई कृषि के बारे में हो गई फसलें के बारे में। और भी इसमें कोई बचता है, इसमें जो और बचता है वो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इससे पहले और जो इस पार्ट को लिखने के लिए मैं इसका PDF के माध्यम से आप इसको लिख लेंगे, मैं आपके लिए इसे PDF भेज दूंगा। धन्यवाद।